संभल मामले के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। कहा कि हर मंदिर के नीचे है बौद्ध विहार। इसके साथ साथ इस संभल मामले को लेकर पूरे देश में जिस तरीके से राजनीतिक माहौल गर्म है, संभल में तनाव के वातावरण कहने के पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ईवीएम के खिलाफ भी देश के अंदर एक बहुत बड़ी जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। बता दें कि कांग्रेस के सोलापुर से जो सांसद प्रणीति शिंदे, इनके जरिए भी कहा गया है कि इनके जरिए कहा गया है कि ईवीएम के मुताबिक जो परिणाम आए हैं वो परिणामों के हिसाब से ये कहना आवश्यक होगा कि महाराष्ट्र के जो सीएम है वो ईवीएम वाले सीएम है और हम इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इतना ही नहीं तो अगली प्रतिक्रिया आजम खान की है। जेल से आजम खान ने काफी कुछ बातें इंडिया गठबंधन को लेकर और देश के चलने वाली तमाम राजनीति को लेकर बयां किया है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। ऐसे में बता दें कि परभनी जो कि महाराष्ट्र का एक जिला है, जहां पर बाबा साहब की प्रतिमा के पास रखा गया संविधान और संविधान की जो किताब है उसको प्रतिमा के तौर पर वहां पर जो मौजूद थी, एक असामाजिक तत्व के व्यक्ति के माध्यम से उस पूरे के पूरे संविधान की प्रतिमा का जो है वो खंडन किया जाता है, उसको अपमानित करने का काम होता है। और एन मौके पर ही वहां पर तमाम जो बाबा साहब को और इस देश के अंदर संविधान को जो मानने वाले लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से व्यक्ति को गिरफ्त में लिया जाता है और उसे वहां पर जिस तरीके से ऑन द स्पॉट ही उसके ऊपर लाठियां डंडे बरसाने का काम होता है, वो वहां पर उस पूरे मामले का विरोध बड़े पैमाने पर जनता के जरिए जताया जाता है। लेकिन अब वास्तविकता इस मुताबिक बनी हुई है कि परभनी में अब तनाव का वातावरण फिर एक बार निर्माण हो चुका है। वहां पर पुलिस प्रशासन के जरिए लाठियां डंडे बरसाए जा रहे हैं और ये अब मामला समय के मुताबिक अब बहुत ज्यादा तुल भी पकड़ चुका है। तो ये तमाम हम खबरें आपके साथ साझा कर रहे हैं और इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुना जा रहा है और सोशल मीडिया से लेकर तो मेन स्ट्रीम के मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस पूरे के पूरे खबर जो बहुजन समाज के से ताल्लुकात रखती है, जो कि आपको जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है, जो हम आपके बीच रखेंगे। साथियों, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। तो शुरुआत करते हैं उस खबर को लेकर जिसको लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियां बनी हुई है, लेकिन इस बात को भी जानना समझना आवश्यक है कि महाराष्ट्र में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए और इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने महायुति का गठबंधन तीसरी बार सरकार बना पाया है और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से परिणाम दे पाई है, कांग्रेस को यह लग रहा था कि इस बार उसके परिणाम काफी ज्यादा बेहतर होंगे, लेकिन उम्मीदों के आधार पर बिल्कुल भी उस मुताबिक परिणाम नहीं देखे गए। महाविकास आघाड़ी के माध्यम से जिस तरीके से ये जो बड़ा गठबंधन था, इसने जो जितने सीटें जीती है इससे और कई अधिक सीटें जीती जा सकती थी, ये लगातार महाविकास आघाड़ी के जरिए दावा किया जा रहा है। ऐसे में सोलापुर से जो सांसद है प्रणीति शिंदे, इनका ये कहना है कि महाराष्ट्र के जो सीएम भी है वो ईवीएम वाले सीएम है, मतलब कि लोगों के वोटों के बदौलत नहीं तो ईवीएम के बदौलत बने हुए सीएम है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस पूरे के पूरे मामले का खुलासा करने का काम किया जाएगा। कांग्रेस लगातार ईवीएम का विरोध कर रही है, जिसमें दिग्विजय सिंह भी दिखाई दिए। इतना ही नहीं तो देखा गया कि संसद में भी और राहुल गांधी के माध्यम से तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो ईवीएम का विरोध जता रहे हैं, जिनका ये कहना है कि तमाम जो परिणाम आए हैं ये परिणाम कहीं ना कहीं जनता के परिणाम नहीं तो ईवीएम मशीन के मुताबिक दिए गए परिणाम है। और इलेक्शन कमीशन से चुनाव आयोग से मुलाकात करने का काम भी कांग्रेस के माध्यम से हुआ है, जिसमें जो आंकड़े निकल कर आए हैं, जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो आंकड़े थे, जो मतदाताओं के आंकड़े दिखाई दे रहे थे और उसके बाद अभी जो महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए इसमें जो आंकड़े, इसमें बहुत बड़ा यहाँ पर अंतर है, जिसको लेकर संशय जताया गया है, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग से भी तमाम रिपोर्ट मांगने का काम कांग्रेस के माध्यम से हुआ है। अब इस बात का इंतजार है कि आखिर रिपोर्ट किस मुताबिक आती है, क्या कुछ कहा जाता है। ये अगली खबर सुनिए। आजम खान ने जेल से फिर एक बार एक लंबी चिट्ठी लिखी है, इसमें काफी कुछ कहा है और इस चिट्ठी में इस पूरे के पूरे बयान में आजम खान ने क्या कुछ कहा है वो प्रतिक्रिया आपके बीच हम रखेंगे।
जहां पर आजम खान का ये साफ तौर पर कहना है कि मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने का उन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगाया है। उनका ये कहना है कि इंडिया गठबंधन में खास तौर पर मुस्लिम तबके को जो भागीदारी मिलनी चाहिए, आपने देखा कि लोकसभा 2024 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती हो, दलित और मुस्लिम गठजोड़ को इंडिया गठबंधन से पूरी तरीके से दरकिनार करने का काम किया गया, जिसको लेकर अब फिर एक बार आजम खान ने उस दौरान भी अपनी तमाम प्रतिक्रिया साझा की थी और इस बार अभी भी फिर एक बार उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले अब आजम खान के बयान आना शुरू हो चुके हैं। मुस्लिम जो लीडरशिप है इसको खत्म करने का ही कहने का एक बड़ा आरोप इंडिया गठबंधन पर लगाने का काम हुआ है। इंडिया गठबंधन के नेताओं पर यह सबसे बड़ा आरोप आजम खान ने लगाया है। रामपुर के जो जिलाध्यक्ष है, इनके लेटर पैड पर आजम खान ने अपने बयान को साझा करने का काम किया है और आजम खान ने रामपुर की बर्बादी का भी मुद्दा उठाया है। रामपुर में जिस तरीके से वहां से ताल्लुकात आजम खान खुद रखते, उन्होंने कहा है कि रामपुर में जो बर्बादी है, इस बर्बादी के पीछे काफी कुछ षड्यंत्र बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसमें बुलडोजर की राजनीति हो या फिर मुस्लिम समाज पर अनेकों तरीके से मंदिर और मस्जिद के मसले को लेकर उनको ऊपर होने वाली मॉब लिंचिंग हो। अपने संदेश में आजम खान ने सपा पर भी काफी कुछ सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि रामपुर में जो जुल्म है और संसद में जो मुद्दा मजबूती से नहीं उठाया गया है। रामपुर में लगातार जिस तरीके से अन्य अत्याचार अपने चरम सीमा पर है, जिसको लेकर संसद में इस पूरे के पूरे मामले के मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी के जरिए भी इस मसले पर संसद में किसी भी तरीके का मुद्दा उठाने का काम नहीं किया है, जिसको लेकर अपनी बड़ी नाराजगी आजम खान के जरिए साझा की गई है। संभल का मुद्दा भी मजबूती से उठाया जा रहा है। ये भी बात आजम खान ने इंडिया गठबंधन के जरिए की है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं संसद नहीं चल पा रही है, राज्यसभा हो लोकसभा हो, संभल वाले मसले को लेकर जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टियों के तमाम जो सांसद है जो हो हल्ला कर रहे हैं, वहां पर संसद नहीं चलने दे रहे हैं और इस मसले पर चर्चा बहस करना चाहते हैं विपक्षी दल, लेकिन विपक्षी दलों की और तमाम सांसदों की बात सुनी नहीं जा रही है। रामपुर में जुल्म बर्बादी का मुद्दा भी उठाना चाहिए, यह आजम खान का कहना है और सफल तजुर्बे के बाद संभल पर आक्रमण हो सकता है, ये भी बात आजम खान ने कही है। बर्बादी पर गठबंधन खामोश क्यों है, तमाशबीन क्यों बना रहा है, इस बात को भी लेकर आजम खान ने अपने तमाम लेटर पैड में जो बातें लिखी है। और इतना ही नहीं तो इंडिया ब्लॉक में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर वो मुस्लिम लीडरशिप को लेकर उनकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, क्यों वो मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना चाहते, भागीदारी देने का काम क्यों आखिर नहीं किया जा रहा, ये भी बड़े सवाल कहीं ना कहीं अब आजम खान ने उठाया है। और इसी तरीके से वास्तविकता बनी रही तो मुस्लिम समाज के लिए आने वाले भविष्य में काफी कुछ बड़ी समस्याओं का भी उसे सामना करना पड़ सकता है, ये भी बात आजम खान के जरिए की गई है। मैंने शुरुआती दौर में आपको बताया कि परभनी में किस तरीके से माहौल काफी ज्यादा गर्म है, तनाव रूपी माहौल निर्माण किया गया है और हमने तमाम पूरी की पूरी रिपोर्ट जो और सूत्रों के हवाले से जब खबर दिखाई दी सोची और इससे जो बटोर रहा तो यहाँ पर हमको ये पता पड़ा कि परभनी में जो वातावरण निर्माण किया गया है वो कहीं ना कहीं समय के मुताबिक इस मसले को तुल देने वाला ही मामला दिखाई दे रहा है। जबकि जिस व्यक्ति के माध्यम से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया है, जिसने बाबा साहब की प्रतिमा के पास रखे संविधान की प्रतिमा को अपमानित करने का काम किया गया, उसको हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन उसके पीछे अब जो लोग मास्टरमाइंड है, आखिर ये पूरा का पूरा जो मामला किस तरीके से नियोजित है, इसको भी लेकर अब जांच होनी चाहिए। ये भी अब आम जन की एक पुकार दिखाई दे रही है, बड़ी मांग देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगली प्रतिक्रिया स्वामी प्रसाद मौर्य की, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर यहाँ जो मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कही है कि संभल मसले को लेकर जो तुल पकड़ा जा रहा है, जो बात ये कही जा रही है कि हर मस्जिद के नीचे जो मंदिर खोजने का काम किया जा रहा है, अब गड़े मुर्दे को उखाड़ा न जाए, ये बात कही गई है कि गड़े मुर्दों को उखाड़ा बिल्कुल भी न जाए। अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही आने वाले समय में ये वास्तविकता देखने को मिलेगी कि अयोध्या का जो राम मंदिर है वो भी कभी बौद्ध मठ था और बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम भी बौद्ध मठ थे और अयोध्या में खुदाई में आपको बौद्ध विहारों के तमाम अवशेष
दिखाई देंगे। तो ये बात भी कहीं न कहीं कही गई है। इससे ये बात साबित होती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से कही गई बात, उन्होंने संभल मसले को लेकर कहे है कि हर मस्जिद के नीचे खोजा जाने वाला मंदिर, इसके पीछे के गड़े मुर्दे ना उखाड़ा जाए। असल अगर देखा जाए इस देश के अंदर में तमाम जो मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, इसके नीचे अगर देखा जाए असल में खुदाई की जाए तो आपको तमाम वहाँ पर बौद्ध विहार मिलेंगे, बौद्ध विरासतों के तमाम वहाँ पर आपको अवशेष दिखाई देंगे। जिसको लेकर अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके माध्यम से बयान जारी किया गया है। अब ये बयान भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। तो तमाम जो खबरें जो बहुजन समाज से कहने की दरकिनार की जाती है, आपको बताने समझाने का काम इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया नहीं करता, वो तमाम खबरें हमने आपके बीच रखी है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।